17 फरवरी को जितने भी विद्यार्थी हिंदी का एग्जाम देने जाने वाले हैं, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी क्लास 10 वाले, वो इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं, क्योंकि इस वीडियो को अगर बिना देखे आप जाइएगा ना तो एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हल करके नहीं आ पाएगा, क्योंकि यही वायरल क्वेश्चन पेपर एनुअल मतलब देख सकते हैं वार्षिक है, और यहाँ से सेम सेम सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे देखेंगे। देखते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। देखो पहले पहले क्या दिया, 100 ऑब्जेक्टिव आपको दिया होगा, जिसमें से बोला है 50 ऑब्जेक्टिव जो 100 ऑब्जेक्टिव दिया है, 50 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट में भर के आना है। पहला प्रश्न है, मदुरै पांडीय लोगों की दूसरी राजधानी है, ये कहां लिखा हुआ है? तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ, ऑप्शन मार लेंगे सी। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, पापपति बेहोश सी क्यों हो गई थी? तो बुखार के तेजी के कारण, ऑप्शन मार लेंगे डी। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ ने, देखो प्रश्न बोला आगे, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था? तो जो आपका कैलाश था, बड़ा लड़का शायद, ठीक है ना, सीता वाला जो कहानी पढ़ना आपको, धरती कब तक घूमेगी, उसमें कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने नहीं लिया, ये किसने कहा था? तो कैलाश ने कहा था, ऑप्शन है। ननकाना साहब अब कहाँ पर पढ़ता था? पाकिस्तान में पढ़ता, ऑप्शन मार लेंगे बी। आगे प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, सोहिला किन की रचना है? तो सोहिला जो है ना, गुरु नानक की रचना, ऑप्शन मार लेंगे सी। आगे सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन है? तो ऑप्शन मार लीजिएगा सी, नहीं सॉरी, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन दी, गुरु अर्जुन देव थे, सिख संप्रदाय के 5वें गुरु थे। आगे प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है कि दंड कमंडल सीखा धोती तीरथ गौनु अति भ्रमणी करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? राम नाम बिनु बिरथी जगी जमुना से लिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं 8, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया था? राम नाम के कीर्तन पर प्रथम पद में बल दिया गया, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 9 है कि पिछानी का अर्थ क्या होता था? पहचानना होता, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 10 देखते हो, प्रश्न नंबर 10 को देखकर बढ़िया से समझते, देखो एक एक प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है कि निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश से थे? तो रस खान थे, ऑप्शन मार लेंगे, सॉरी ऑप्शन मारेंगे डी, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो इंदौर नरेश जोन थे, इनके प्रोत्साहन के द्वारा ही भीमराव अंबेडकर इंदौर पढ़ने के लिए चले गए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। 52वां नंबर प्रश्न बोले, द अनटचेबल किनकी रचना है? तो द अनटचेबल जो है ना, भीमराव अंबेडकर की रचना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, बोल रहा है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो कौन सा 20 के दांत और अन्य कहानी से लिया गया? उसी चैप्टर में ही नाम छुपा हुआ है। 14वां प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न बोल रहा है कि सशक्त कथावार अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो सशक्त कथावार अमरकांत की जो जन्म हुआ था 1925 में हुआ था, ऑप्शन ए मार लेंगे, ठीक है। आगे प्रश्न बोला है कि यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूंटे से निकलकर यही चरपाई पर रखे गए, ये और वो मिल नहीं रहा? तो ये बहादुर कहानी क्या, और रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 16 देखते हैं और समझते। 16वां प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो निराला की साहित्य रचना पर रामविलास शर्मा को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो यथेष्ट का पर्याप्त होता, ऑप्शन बी मारेंगे। आगे प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, रंग कर्म की पत्रिका जो नटरंग है, इसका संपादन किसने किया था? तो ये बिरजू महाराज के जो प्रिय शिष्या थी, जिसका नाम रसीम वाजपेयी था, वही किया था, ऑप्शन सी मारेंगे, रसीम वाजपेयी। आगे प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? 2-2.5 साल रहे थे, ठीक। आगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो कविता का जनपद जो ना अशोक वाजपेयी की रचना है। आगे प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 बोल रहा है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? तो इच्छा का पर्यायवाची क्या? इच्छा का पर्यायवाची तो कामना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होता है? तो गृहस्थ का सन्यासी होगा, ऑप्शन डी मार लेंगे। अगला प्रश्न 23 नंबर देखते हैं, बोले जो नहीं कर सकता उसके लिए शब्द क्या होगा? असंभव होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर बोले चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मतलब समझे, चेहरे पर हवाइयाँ उड़े मतलब घबरा रहे हैं, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आगे 25 नंबर बोले इंद्र का पर्यायवाची नाम क्या था? इंद्र का महेंद्र हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, नमक का विशेषण क्या होगा? तो नमक का नमकीन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो निरक्षर। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब जानता भी कुछ नहीं है, बकबक करता है, तो निरक्षर हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। आगे 28 नंबर प्रश्न, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? यानी कि राम खाता होगा तो काल का प्रकार बताना है। तो राम खाता होगा भी संदेह है, खा रहा होगा कि नहीं होता, संदेह से निकल जाएगा, संदिग्ध निकल जाएगा, ऑप्शन मार लेंगे सी। आगे 29 29 बोला है गिरोह शब्द कौन से? गिरोह मतलब गिरोह में एक नहीं, गिरोह मतलब गिट्ठा एक धागा से हो सकता नहीं, अनेक वहाँ पर जो धागा उसको लपेटना पड़ता है, अनेक धागा का गिट्ठा देना पड़ता है, तो समूहवाचक हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 30 देखिए, गवैया शब्द में कौन सा पड़ता है? तो वैया हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा।
आगे 31 नंबर प्रश्न, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, किस कारक का उदाहरण है? पत्ता गिर रहा है मतलब ये अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 32 देख रहे हैं, सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे ऐसा न हो कि कोई आ जाए, अभी यहाँ पर निश्चित भी नहीं मतलब निश्चयवाचक में चला आएगा, ठीक है ना, कौन आएगा ये भी पता नहीं है, निश्चय नहीं है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहता है? विशेषण कहते हैं। क्या कहता है? विशेषण। तो इस जो 34 नंबर प्रश्न इसका आंसर मारेंगे सी, विशेषण मारेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 35 नंबर, शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो शेर भर मतलब परिमाण का बोध होगा, इसका परिमाणवाचक हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर, बोला कि निम्नांकित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन है ये बताना है। तो बोले शुद्ध वाक्य कौन है? तो आप कहाँ पर रह रहे हैं ये शुद्ध वाक्य है। इसमें से बोले कौन अशुद्ध वाक्य है? बोला कौन अशुद्ध वाक्य? तो ऑप्शन हो जाएगा आप कहाँ पर रह रहे हैं, लटपटा वर्ड हो जा रहा है, इसी कारण अशुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए कंप्लीट हो जाएगा 36 का, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं 37। देखो 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्न में तद्भव शब्द कौन? देखो तत्सम, तद्भव, तत्सम जो होता है संस्कृत वर्ड और तद्भव हिंदी वर्ड होता है। देखो इन चारों में से हिंदी है, प्रिय आपका संस्कृत वर्ड है, मोर जो है ना आपका हिंदी वर्ड है, ऑप्शन बी हो जाएगा तद्भव। बनावट के विचार से देखो बनावट या रचना के विचार से शब्द या वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, ऑप्शन मार लेंगे 3, यहाँ पर हो जाएगा। आगे 39 प्रश्न देखते हैं, ऐसा शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनता है और जिनके खंड 2 शब्दों से तो यौगिक बनेगा, जिसका अर्थ निकलेगा यौगिक, ऑप्शन सी मारेंगे। 40 नंबर प्रश्न क्या है? बोला उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ प्रकट कर देता है? तो शब्द के पहले आकर जो जुड़ता है वो क्या कहलाता है? बोला कि शब्द के पहले आकर जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, तो उपसर्ग होगा, कि उपसर्ग शब्द से पहले आकर जुड़ता है। आगे 41 नंबर प्रश्न बोला है कि बिरजू महाराज का जन्म किस अस्पताल में? तो जफरीन अस्पताल में हुआ था, ऑप्शन डी मारेंगे। 42वां प्रश्न आपका कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो किसने एक बड़ी अच्छी कविता? तो टेनिसन जो थे एक बड़ी अच्छी कविता लिखे थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे सिक्कत का अर्थ क्या होता था? मोम, सिक्कत का अर्थ होता है मोम, ऑप्शन मार लेंगे सी। आगे 44 नंबर पर दही वाली मंगमा, देखो बोले दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी कहाँ से सवार लिया गया है? तो दही वाली मंगमा कन्नड़ कहानी है, कन्नड़ कहानियों से सवार लिया गया। ऑप्शन कौन सा मार लेंगे? आपका डी हो जाएगा। औलूर के पास किसी गांव की रहने वाले निम्न में से कौन थी? तो मंगमा थी, ऑप्शन ए मार लेंगे। आगे प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, बारिश के होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार बाढ़ आएगी? तो लक्ष्मी को लग रहा था, ऑप्शन बी मारेंगे। दहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो दहते विश्वास का सातकोरी होता है, ऑप्शन सी मार लेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 48 नंबर। 48वां प्रश्न बोल रहा है कि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन के बारे में क्या बताया? देखो 3 डॉक्टर थे जो मंगू का पागलपन चेक किए, तो उन्हें पता चल गया कि इसका पागलपन मिटाना संभव नहीं है, ऑप्शन सी मारेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न बोल रहा है कि मंगू जन्म से क्या थी? तो मंगू जन्म से बोले मंगू किस समय से पागल थी? तो जन्म से मारेंगे। आगे लेखक सुजाता द्वारा रचित कहानी कौन है? तो नगर है, नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता है। 51वां प्रश्न बोला है कि कवि, 51 नंबर प्रश्न आपका है, देखिए ध्यान से, बोले कवि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था? पुष्टि मार्ग का विठल नाथ ने क्या किया था? उन्हें रसखान को दीक्षा देने का कार्य किया था। किन रचनाओं से मंत्र मुक्त होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, बोले किन की रचनाओं से मंत्र मुक्त होकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारियों? तो इस रसखान के लिए कहा गया था क्योंकि मुसलमान थे, फिर भी कृष्ण भगवान की भक्ति किए थे। आगे कवि घनानंद का जन्म, बोले कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1987, 1988, सॉरी 1687, 1688, 1689, 1689 और उसके बाद आपका 1690 आ गया। ठीक है ना, तो देखो इनका जो जन्म था वो 1690 में हुआ था, ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। आगे भारत सौभाग्य नाटक किनकी रचना है? तो भारत सौभाग्य जो नाटक है प्रेमघन की रचना है, ऑप्शन ए मार लेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर देखते हैं। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? तो मनुज देखती स्वदेशी चैप्टर का, जिसके लेखक प्रेमघन है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किए थे। 57-58 पर ग्राम्य किनकी रचना था? ग्राम्य सुमित्रानंद पंत की रचना, ऑप्शन मार लेंगे डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 59 पर, सुमित्रानंद पंत के पिता का क्या नाम था? तो सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम था, देखो सुमित्रानंद पंत के पिता का क्या नाम था? तो सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम गंगादत्त था। ठीक है ना,
ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 60वां प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रवि सिंह था, ऑप्शन मार लेंगे ए बी। रोन नदी कहाँ था? तो दक्षिण फ्रांस में है, ठीक है। अगला देखते हैं 62वां प्रश्न देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में मिला था, झोले में कितनी मछलियां थी? तो 3 थी, ऑप्शन मार लेंगे डी। आगे प्रश्न में देखते हैं हम लोग 64, भैया अभी मछली कट जाएगी किसने कहा था? संतू ने कहा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे 65वां प्रश्न देखते, बोल रहा है कि गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था? गुलजार, गुलजार से गुलजारे, तो गुलजार से जुलाहे निकलेगा, यार जुलाहे में किया था उन्होंने। आगे अमीरुद्दीन उनके बड़े भाई का नाम था शमसीद्दीन, ऑप्शन मार लेंगे सी। आगे 67वां प्रश्न देखते हैं, बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वो शहनाई बजाते थे। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया? कौन से स्थान पर मरण को भी मंगल माना गया? तो काशी में मरण को भी मंगल माना गया। आगे देखते हैं 65वां प्रश्न देखते हैं, गांधी जी को किसने महात्मा कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, ऑप्शन मार लेंगे बी। आगे 17वां प्रश्न बोल रहा है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति है। किनका कथन है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है, ऑप्शन मार लेंगे सी। देखो चिंता किनकी रचना है? बोले चिंता किनकी रचना है? तो चिंता जो है ना सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन की यज्ञ है। आगे देखते हैं प्रश्न 72 देखते हैं, दूर से ही ललकारता कौन एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करे? तो ये किनके लिए? तो वृक्ष के लिए लिखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं 73वां प्रश्न बोल रहा है कि उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? तो अक्षर ज्ञान की है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग 74वां प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित कर? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको? तो प्रभु को संबोधित करता है, ठीक है। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की? स्वदेशी से लिया गया है, ठीक है। उसी में चर्चा किया गया देश के बारे में कि भारत क्या है क्या नहीं है। आगे एक ध्वनि बोल रहा है, 76वां प्रश्न है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों के मेल से बनता है, देखो दो व्यंजनों के मेल से बना तो संयुक्त बन जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भ का उच्चारण स्थान होता है, पफवा का उच्चारण स्थान ओठ हो जाएगा, ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे 78वां जो प्रश्न बोल रहा है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप, तो वायु प्रक्षेप 2 वर्ड हो जा रहा है ना। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन कितने होते हैं? तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से आपका 2 होता है, ऑप्शन मार लेंगे डी। 79वां प्रश्न है, जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से क्या है? तो संधि विच्छेद जगत जोड़ आनंद हो जाएगा। आगे देखते हैं 80वां प्रश्न देखते हैं, बोल रहा है कि निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? बोला कि अशुद्ध शब्द कौन है ये बताना है। तो इसमें अशुद्ध जो वाक्य बोले अशुद्ध कौन है? तो अशुद्ध इसमें द्रवीभूत है आपका, ठीक है ना। तारकुन बार्जुन गलत दिया भूत में। आगे देखते हैं संग्रह शब्द में कौन सा ऑप्शन है? संग्रह सम हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बोल रहा है प्रश्न देखिए 82 नंबर, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या है? तो सप्ताह का साप्ताहिक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अनीय हो जाएगा, ऑप्शन डी मार लेंगे। आगे प्रश्न नंबर 84 देखते हैं, शरणागत शब्द में देखो शरणागत, तो शरण में कौन आता है? तो शरणागत में आपको तत्पुरुष, शरण में पुरुष आता है, इसी का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे ध्यान में मग्न, तो ध्यान में कौन होता है? तो ध्यान में मग्न, तो ध्यान में मग्न लोग क्या करता है? क्रिया करता है, ऑप्शन मार लीजिएगा डी, ठीक। आगे देखते हैं 86वां प्रश्न, रचना के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं? तो रचना की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। आगे हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, ये आम बात है, जवान को देखकर दुश्मन भाग जाता है, सरल वाक्य मारेंगे, ऑप्शन सी मार लेंगे, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 87 हो गया। 88 देखते हैं, माँ ने बच्चे को सुलाया, कि माँ ने बच्चे को कर्म हो जाएगा इसमें, क्योंकि बताए अगर दो चीन देगा तो पहले को छोड़कर दूसरा को मारना को, तो कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। आगे देखिए मिश्र वाक्य बताना, निम्न में कौन मिश्र वाक्य ये बताना आपको, मिश्र वाक्य बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं, बोला निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है? तो मैं खाना खा चुका तब वो आया, ये इसमें 2 सेंटेंस है, मतलब मिला हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। निधरक शब्द कौन सा? तो निधरक जो है ना इसका कोई अर्थ नहीं है, इसमें कोई अव्यय नहीं, ऑप्शन मार लेंगे आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं 91 नंबर, बोला प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? सभी को पता प्रश्नवाचक चिन्ह कौन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बोला निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? ऑप्शन डी मारेंगे, हिंदी को देवनागरी में लिखा जाता है। आगे 93 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्न में कौन व्यक्तिवाचक है? कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो जो दिवाली ना व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रवेश क्या है? तो प्रवेश स्त्रीलिंग रूप है, ऑप्शन मारेंगे ए, ठीक है। आगे देखते हैं 95वां प्रश्न बोल रहा है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दात्री हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 96वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन तत्सम है? तो तत्सम संस्कृत वध, इसमें संस्कृत वध कौन है? आम्र है, ऑप्शन मार लेंगे सी।
आगे देखते हैं 97 नंबर प्रश्न बोला है कि भाग्यवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, भाग्यवती होगा, ऑप्शन डी मारेंगे। कारक के कितने भेद है, तो 8 है, ऑप्शन ए मारेंगे। 99 नंबर प्रश्न लोग देखते हैं, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, तो कर्ता ने, यानी आपका ऑप्शन भी हो जाएगा ने। बोले 100 नंबर की वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है, ऑप्शन मार लेंगे सी। तो इस तरीके से मैंने आप लोग का 100 गो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए, हिंदी का 100। मैं गारंटी के साथ कहूँगा यहीं से आपका 100 ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा एग्जाम में।